हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जो लास्ट वीडियो हमारी थी उसमें हमने इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाना था, और जो आज की वीडियो होगी उसकी एग्जांपल्स, उसकी एक्सरसाइज कुछ मैं करने के लिए दूंगा वीडियो के लास्ट में। और प्लस आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस। ये भी तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। आज जो सारे कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो जो पहला सेंटेंस हम अगर जो लें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसमें अगर हिंदी में बात करें तो रहा है और रही है और रहे हैं। मतलब इस तरह के एंड में सेंटेंस के एंड में होगा हिंदी में कि वो काम कर रहा है। किसी भी काम की शुरुआत होने की टाइम ही नहीं दी होगी, लेकिन कॉन्टिन्यूटी में वो जो काम है वो हो रहा होगा। जैसे पहला सेंटेंस हिंदी में, राम बाजार जा रहा है। तो अब देखो, राम बाजार जा रहा है, इसमें रहा है। अगर वो राम की जगह कोई लड़की होती तो रही है। कॉन्टिन्यूस में रहा, रही और रहे हैं, इस तरह के जो है वर्ड्स आएंगे। इंग्लिश में कैसे होगा? इंग्लिश में हमने तीन कैटेगरीज लिखी थी सेंटेंसेस की, और वो तीनों आज हम जानेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ये तीनों किस तरह में, इनको हम किस तरह से चेंज करते हैं। हालांकि इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, डब्ल्यूएच फैमिली के साथ भी होता है, वो हम अलग बाद में बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ इन तीनों के बारे में ही जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, राम बाजार जा रहा है। राम इज गोइंग टू मार्केट। अब भैया, तो जो हमारी ये फर्स्ट जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, राम इज गोइंग टू मार्केट। राम जो हमारा सब्जेक्ट है और इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग ये जो हमारी मेन वर्ब है, और टू मार्केट ये ऑब्जेक्ट है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में जो हमारी थी इंडेफिनिट वाली, वो मैंने डिटेल में समझाया था कि कैसे क्या होता है। तो आज मैं सिर्फ इनके रूल्स लिख दूंगा और साथ में मैं सेंटेंस बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पर रूल्स साथ में लिखूंगा मैं, और यहाँ पर सेंटेंस बनेंगे। तो फर्स्ट जो अफर्मेटिव का रूल होगा वो सब्जेक्ट, इज, एम और आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, और ऑब्जेक्ट। अब देखो, इज, एम, आर समझ, जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ये सब्जेक्ट्स मैटर करते हैं हमारे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे इसमें सिर्फ ना आई के साथ हम एम यूज करते हैं, आई के साथ बस, और ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम के साथ हम इज लगाते हैं। यू, दे और वी। इन सब्जेक्ट्स के साथ जो प्लूरल है हम आर यूज करते हैं सेंटेंस में। ये याद रखोगे तो तुम्हारा सेंटेंस का जो है वो थोड़ा बनाने में इजी होगा। अब अफर्मेटिव में देखना ध्यान से। अफर्मेटिव में फर्स्ट हमारा फर्स्ट जो चाहिए वो सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट मीन जो उस सेंटेंस में काम कर रहा हो। हेल्पिंग वर्ब जो हम हेल्प करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, और जो मेन वर्ब होती है वो जो हमारी वो काम जो हो रहा है उस सेंटेंस में वो, और ऑब्जेक्ट जिसका उस काम के बारे में इंपैक्ट पड़ रहा है। तो राम इज गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट इज जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनेगा? राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब राम मार्केट नहीं जा रहा है, राम मार्केट जा रहा है, राम नहीं जा रहा है। तो इसमें क्या रूल होगा? सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नॉट आ जाएगा। नॉट मीन्स नेगेटिव, मीन्स जहां पर नहीं आए बीच में। अब इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेकर आएंगे। इज राम गोइंग टू मार्केट,
क्या राम मार्केट जा रहा है, क्या राम मार्केट जा रहा है ना। इसका रूल क्या होगा, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी वर्ब होगी उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, उसको हम कई बार फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, बट एक्चुअली वो फोर्थ फॉर्म नहीं है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो ये हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस था, राम बाजार जा रहा है, इसके पीछे रहा है, रही है और रही है आएंगे। तो ये हमारे रूल्स हैं ये वाले, और ये एग्जाम्पल। तो जो है अब एक और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, आई एम राइटिंग ए लेटर। ओके, नेगेटिव में आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। इंटरोगेटिव में क्या बनेगा, एम आई राइटिंग ए लेटर। ये सेकेंड एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम करेंगे, इसको मैं रख कर देता हूँ। थर्ड, राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, राम, चलो इसकी जगह हम आर वाला सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वे खाना खा रहे हैं, ठीक है। वे मीन्स ज्यादा जने हैं, हमने प्लूरल सब्जेक्ट लिया है, वे, दे आर ईटिंग, दे आर ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे हैं। अब इसमें देखो दे लगा सब्जेक्ट, जब भी तुम्हारा सब्जेक्ट चेंज होगा हमारी वर्ब जो है हेल्पिंग वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह से आई के साथ सिर्फ हम एम यूज करते हैं, बाकियों के साथ अकॉर्डिंग टू रूल्स। नेगेटिव में क्या होगा, दे आर नॉट ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रहे। इंटरोगेटिव में दे आर दे, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना इसमें, आर ईटिंग फूड, क्या वे खाना खा रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं, वे खाना नहीं खा रहे हैं। आर दे ईटिंग फूड, वे खाना नहीं खा रहे, क्या वे खाना खा रहे हैं। अब देखो ये क्यों करते हैं हम, क्योंकि जब भी कोई बुक रीड करते हैं या फिर कुछ करते हैं, उसमें टेंसेस दी होते हैं, अलग अलग सेंटेंस की फॉर्मेशन दी होती है कि किस तरह से जो सेंटेंस होते हैं। अगर हमें पता है कि वो कैसे और क्यों लिखेंगे, क्या है भी इसमें आर के बाद सब्जेक्ट क्यों आया, फिर सब्जेक्ट के बाद आर क्यों आया, अगर हमें पता है तो ही देन वी विल बी एबल टू एक्सप्लेन आउट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था। उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव करेंगे। जो नेक्स्ट कैटेगरी है प्रेजेंट के बाद पास्ट की, वो भी यही वाली फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस, लेकिन थोड़े रूल्स चेंज होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे। बाकी अभी तक हमने है ना कॉन्टिन्यू टेंस के बारे में जाना, प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं पहला यहाँ पे रूल्स भी लिखूंगा साथ साथ में और एग्जाम्पल्स भी लिखूंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने पहली मान लो करना है हमने, मैं पत्र, मैं एक पत्र लिख रहा था। इसमें और ये जो तीनों सेंटेंस है ना हमारे कॉन्टिन्यूस वाले, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फर्क पड़ेगा यहाँ एंड में। वहां पर हिंदी में रहा है, रही रही और रहे हैं और रहे हैं, इस तरह से था। यहाँ पर क्या होगा, रहा था यूज करेंगे, रही थी और रहे थे। मतलब
क्योंकि बात पास्ट की होगी तो हम था यूज करेंगे, पास्ट की बात है। लेकिन वहां भी टाइमिंग नहीं दी होती कि कब से वो काम शुरू हुआ है कब खत्म होगा, जस्ट उसकी कंटिन्यूटी बताई जाती है कि हाँ वो लगातार जो है वो चल रहा है। तो अफर्मेटिव में क्या बनेगा, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। नेगेटिव में यहां पे मैं रूल्स के साथ लेंगे, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में वॉज वर पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर जैसे हम कोई भी क्वेश्चन पुट करने के लिए मोस्टली हम WH फैमिली यूज करते हैं ना कि क्या मतलब क्या है, लेकिन टेंस में हम उन चीज़ों को करने के लिए हम वॉज वर जैसे हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखते हैं ताकि हमें वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। नेगेटिव में क्या बनेगा, मैं एक पत्र लिख रहा था, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था, तो आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। इंटरोगेटिव में क्या बनेगा, वॉज आई राइटिंग ए लेटर। अब ये जो पहली एग्जांपल है ना, आई के साथ वॉज, अब आप कहोगे ना आई के साथ वॉज क्यों लगाया वर्किंग लगाया, तो ये रूल है भी हम आई के साथ वॉज ही यूज करेंगे। और कुछ जगहों पर एक्सेप्शन होती है कि जहाँ पर हम आई के साथ वर यूज करते हैं वो कुछ और है, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आई के साथ वॉज ही यूज करेंगे, ठीक है। दूसरी एग्जांपल उसकी हिंदी रहने देते हैं। सेकेंड एग्जांपल, जो वह बाजार जा रहा था, he was going to market। नेगेटिव में he was not going to market। इंटरोगेटिव में क्या होगा, was he going to market। एक सेंटेंस हम करेंगे ये प्लूरल वाले, जैसे कोई सेंटेंस जरा सोचो, है ना, कोई भी सोचो। वे बस चला रहे थे, है ना, वे बस चला रहे थे, वे बस चला रहे थे। अब वे मतलब दे, तुम बस चला रहे थे, वे बस चला रहे थे, हम बस चला रहे थे, है ना। इसमें हम वर यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी जो है वो प्लूरल आएगी, हेल्पिंग। अफर्मेटिव में दे वर ड्राइविंग द बस। नेगेटिव में क्या होगा, दे वर नॉट ड्राइविंग द बस। इंटरोगेटिव में क्या होगा, वर दे ड्राइविंग द बस। अब देखो, वह बस चला रहे थे, वह बस नहीं चला रहे थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वर दे ड्राइविंग बस, क्या वो बस चला रहे थे। ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, अगर ये हमारे टिप्स पे हैं देन वी आर एबल टू मेक एनी सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दीज हेल्पिंग वर्ब्स और रूल्स, अंडरस्टैंड। तो हमें जब ये मस्ट है कि हमें चीज़ों को नॉलेज होना जरूरी है, तो ये बेस बना रहा हूँ। जब भी हमारा टेंस का पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, सारे टेंसेस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद बहुत सारी मैं वो क्या कहते हैं उसे एक्सरसाइजेस दे दूंगा, वो आप सॉल्व कर लेना है इन रूल्स की हेल्प से।
ठीक है। तो नेक्स्ट जो है सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के ऊपर हम मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने है ना पास्ट कॉन्टिन्यूस किया, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। इसमें ये रूल्स मैंने लिख दिए। जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे वो कोई भी थिंग भी हो सकता है, सिंगुलर थिंग। देखो मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या नाम लो, शैल बी का विल बी और शैल बी कुछ भी लगा देंगे चलेगा, लेकिन क्योंकि रूल है तो हमें आई और वी के साथ शैल यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज विल भी लगा देंगे, शैल भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम आई और वी के साथ शैल ही यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। इसमें क्या होता है एंड में, इसमें रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। मतलब कोई भी काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा उसकी फिर से स्टार्टिंग टाइमिंग नहीं दी होगी, जस्ट वो फ्यूचर में जो काम है वो हो रहा होगा। जैसे भाई एक पत्र लिख रहा होगा तो इसका अफर्मेटिव यहां पे मैं रूल्स लिखता हूं, रूल्स। अफर्मेटिव में क्या होगा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट विल बी, शैल बी प्लस बी, इन दोनों में से कोई एक फिर बी लगाना है, ये ध्यान रखना। इन दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वी विल हैव टू यूज हियर द बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट विल, शैल प्लस बी। ये चीज का ध्यान रखना यहां पे। यहां पर हम नॉट पहले लगाएंगे, ठीक है, नॉट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर इन दोनों के सेंटर में, बिटवीन में हम नॉट यूज करना है, अदरवाइज सेंटेंस विल बी रॉन्ग। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या होगा, विल, शैल, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन साइड ऑफ इंटरोगेटिव वी नो। तो देखो ये रूल्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। हालांकि इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, डब्ल्यूएच फैमिली के साथ भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले सेंटेंस जो है वो पहले सीख लें सारे। तो फर्स्ट सेंटेंस इज, वह एक पत्र लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग ए लेटर। देखो मैं सेंटेंस क्यों नहीं चेंज कर रहा हूं, उसका कारण सिर्फ यही है ताकि हमें ज्यादा समझ में आए, है ना, इसलिए मैं सेंटेंस को चेंज नहीं कर रहा। नेगेटिव में क्या होगा, ही विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। इंटरोगेटिव में क्या होगा, विल ही बी राइटिंग ए लेटर। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट। सेकंड का भी हिंदी रहने देते हैं। तुम मार्केट जा रहे होगे, है ना, तुम मार्केट जा रहे होगे, तो अफर्मेटिव में क्या बनेगा, यू विल बी गोइंग टू मार्केट। नेगेटिव में यू विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। इंटरोगेटिव में क्या होगा, विल को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट विल यू, देन बी, विल यू बी गोइंग टू मार्केट। हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट
पहले लिखेंगे जब हम इंटरोगेटिव जो है सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल ले लो, थर्ड ले लो, इसमें से लो कोई, है ना। हम टीवी देख रहे होंगे, टीवी, हम टीवी देख रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में टीवी देख रहे होंगे, अभी देख रहे होंगे। इसके भी 3 सेंटेंस बनाएंगे हम। अफर्मेटिव, वी विल, we shall be watching। कभी भी टीवी को हम सी नहीं करते, उसको वॉच करते हैं, ठीक है। we shall be watching TV, watching the TV। नेगेटिव में क्या होगा, we shall not be watching the TV। इंटरोगेटिव में shall को फर्स्ट, shall we be watching the TV। तो ये हमारे सेंटेंसेस थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग का देख लेना, थोड़ा गलती हो गया। तो हमने तीन फॉर्मेशन की सेंटेंस की, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। और देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये तीनों हमने कर लिए। मुझे आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब जो है हम क्या करेंगे, इसकी कुछ एक्सरसाइज में दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर मैं हिंदी में लिखूंगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की, वो खुद जो है आपने सॉल्व करनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि हाँ ये थोड़ी सी एक्सरसाइजेस हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। देखो पहला क्या है, मैं जा रहा हूँ, आई एम लिविंग नाउ, आई एम नॉट लिविंग नाउ, एम आई लिविंग नाउ। इस तरह से सेंटेंस तीन बनाने। हर एक सेंटेंस के जो बनेंगे आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। एक सेंटेंस के 3 सेंटेंस बनेंगे, यानी कि 1 into 3, 3 into 4, 12 into 3, 36। इन सब के आपके 36 जो है वो सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। 36 सेंटेंस जो है आपके बनेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और क्या बोलते हैं उसे, कमेंट कर देना, ठीक है। देखूंगा मैं आपके कमेंट को चेक